सोचिए, आप आराम से अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं और अचानक एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल फैसला आता है जो पोर्ट, रेलवे, चावल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के शेयरों को एक साथ हिलाकर रख देता है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की ओर से ईरान के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25% टैरिफ और सख्त सैंक्शन की घोषणा कुछ ऐसी ही खबर है। ये फैसला सिर्फ कूटनीति या विदेश नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों की कमाई पर पड़ सकता है। इस वीडियो में जानते हैं कि भारत की कौन कौन सी कंपनियां ईरान में कारोबार करती हैं, किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, किस शेयर पर शॉर्ट टर्म दबाव आ सकता है और कहां वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। साथ ही जानेंगे कि निवेशक के नजरिए से ये पूरे घटनाक्रम में रिस्क कहां ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कहां बन सकती हैं और अपने पोर्टफोलियो को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी नाइट। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं भारत ईरान ट्रेड की। तो बासमती चावल सबसे बड़ा सेगमेंट है। भारत हर साल करीब 12,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल ईरान को एक्सपोर्ट करता है। 2024-25 में लगभग 8.5 लाख मीट्रिक टन चावल भेजा गया, जिसकी वैल्यू 6,374 करोड़ रुपए रही। लेकिन सैंक्शन की खबर आते ही एक्सपोर्टर्स ने शिपमेंट रोक दी, जिससे बाजार में दाम 3 से 4 रुपए प्रति किलो तक गिर गए और पेमेंट मिलने का रिस्क भी बढ़ गया। निवेशक के नजरिए से देखें तो इसका सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ता है जिनका ईरान पर ज्यादा एक्सपोजर है, जैसे चमन लाल सेतिया, कोहिनूर फूड, KRBL लिमिटेड और LT फूड। शॉर्ट टर्म में इन शेयरों में दबाव रह सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट सेक्टर में जोखिम और भी ज्यादा नजर आता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईरान के चाबहार पोर्ट ऑपरेशंस में सीधे शामिल है। सैंक्शंस के बाद प्रोजेक्ट डिले, फंडिंग ब्लॉक और US अप्रूवल्स अटकने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि SCI का एक हिस्सा चाबहार से जुड़ा है। इसलिए अगर अमेरिका की तरफ से सख्ती बढ़ती है तो इसका सीधा असर शेयर पर दिख सकता है, जिसे इन्वेस्टर्स नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह अडानी पोर्ट एंड SEZ ने ईरान के चाबहार शहीद बेहेस्ती टर्मिनल में करीब $500 मिलियन का निवेश किया है। सैंक्शन की वजह से US बैंकिंग चैनल्स बंद होने, प्रोजेक्ट के आगे ना बढ़ने और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा कमजोर होने का रिस्क बना हुआ है। अदानी पोर्ट का शेयर पहले से ही सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर इसमें तेज उतार चढ़ाव निवेशकों को देखने को मिल सकता है। रेलवे और कंसल्टेंसी से जुड़ी कंपनियों पर भी असर पड़ेगा, हालांकि थोड़ा सीमित रूप में पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। एरकॉर इंटरनेशनल के ईरान में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सैंक्शन की वजह से अप्रूवल्स में देरी, मटेरियल सप्लाई की दिक्कत और पेमेंट चैनल्स ब्लॉक होने का खतरा है। इसका मतलब यह है कि इरकॉन के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट भले ही ना आए, लेकिन प्रेशर तो बना रह सकता है। इसी तरह राइट्स लिमिटेड चाबहार से रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट में शामिल है। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स रुकने और कंसल्टेंट्स भेजने में दिक्कत आने से राइट्स में भी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी निवेशकों को दिख सकती है। हालांकि कंपनी की ओवरऑल स्टेबिलिटी इसे कुछ हद तक संभाल सकती है। सबसे ज्यादा खतरा पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग से जुड़ी कंपनियों में माना जा रहा है। कोटेक सिक्योरिटीज के मुताबिक कुछ भारतीय कंपनियां ईरान से $222 मिलियन से ज्यादा का पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट करती है। सैंक्शंस के कारण एसेट फ्रीज होने, US बैंकिंग सिस्टम से कट ऑफ और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ब्लॉक होने का रिस्क यहाँ सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2025 में ही 6 से ज्यादा भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस लग चुके हैं। निवेशकों के लिए ये साफ संकेत है कि पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग वाली कंपनियों में जोखिम बहुत ऊंचा है और उसमें निवेश सोच समझकर ही करना चाहिए। चाबहार वेवर्स के रद्द होने से भारत पर सीधा असर पड़ता है। पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर रुकते हैं तो SCI, अदानी पोर्ट्स, इरकॉन और राइट्स जैसी कंपनियों पर दबाव और बढ़ जाएगा। इसके साथ ही कंप्लायंस रिस्क बढ़ेगा और फंडिंग रूट्स पहले से ज्यादा जटिल हो जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय है। हालांकि सैंक्शंस का दूसरा पहलू भी है। ईरान की सप्लाई पर असर पड़ने से ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ सकते हैं, जिससे एनर्जी स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है। नुकसान तो है लेकिन कुछ फायदा भी है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जोखिम कम नहीं है, क्योंकि US कंप्लायंस रूल्स बेहद सख्त है। छोटी सी चूक पर भारी जुर्माना लग सकता है और फॉरेन बैंक्स ईरान से जुड़ी भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ईरान से जुड़े सैंक्शन और 25% टैरिफ का असर सिर्फ
खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा सीधा असर निवेशकों के पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। अदानी पोर्ट्स, एचसीआई, इरकॉन, राइट्स और पेट्रोकेमिकल कंपनियों में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, जबकि एनर्जी स्टॉक्स को कुछ थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो समझदार निवेशक वही होगा जो पैनिक में फैसले लेने की बजाय डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे, रिस्क वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर सीमित रखे और जियोपॉलिटिकल खबरों को नजर में रखते हुए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाए। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।